92.7 बिग एफएम से मैं हूं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज। और आप मुझे सुनते हैं रोज सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक आपके अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो बिग चाय में, मंडे टू सैटरडे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 92.7 बिग एफएम झांसी एंड नगर निगम झांसी ने मिलकर एक बड़े अच्छे इनिशिएटिव की शुरुआत की है, और वो इनिशिएटिव है क्लीन झांसी ग्रीन झांसी। और ये इनिशिएटिव हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में हम झांसी को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, ये सारी बातें बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे शो में अपर नगर आयुक्त मोहम्मद कमर साहब मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है 92.7 बिग एफएम पर। बहुत शुक्रिया जो है बिग एफएम 92.7 का कि नगर निगम के साथ मिलकर के क्लीन झांसी ग्रीन झांसी का इनिशिएटिव लिया गया है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बिग जी एफएम टीम का जो है। सर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सर भागीदारी के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपने कहा, लोगों की भागीदारी। जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी सर। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए, जी क्योंकि बिना लोगों की भागीदारी के कोई भी शहर स्वच्छ नहीं हो सकता है। राइट सर। एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है, उसमें कुछ लोग हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, नगर निगम के पास कुछ कर्मचारी हैं, तो वो रोड को क्लीन करते हैं। जी सर। लेकिन रोड पर कूड़ा ना जाए, जी। रोड पे कूड़ा ना आए, उसके लिए एक पूरा सिस्टम नगर निगम ने डेवलप किया हुआ है। हम्म। वो सिस्टम क्या है कि हर एक 60 वार्ड में, हमारे 60 वार्ड है नगर निगम में, और उन 60 वार्ड में हमारी गाड़ी डेली सुबह कोशिश ये रहती है कि 6 से 10-11 के बीच में वो गाड़ी हर घर तक पहुंच जाए। तो उस कूड़े को तब तक अपने घर में रखें, और कूड़ा जो है वो सिर्फ गाड़ी वाले को ही दें। और 10-11 बजे के बाद यदि घर में कोई कूड़ा अगर जनरेट हो रहा है, तो कृपया उसको, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उस कूड़े को कृपया डस्टबिन में रखें ओके। अगली बार गाड़ी आने तक, क्योंकि अगले दिन फिर सुबह आएगी। क्योंकि ओके। अगर उस कूड़े को अगर हमने रोड पर फेंका, तो फिर वो गंदगी दिखाई देगी और हम स्वच्छ सर्वेक्षण में पीछे हो जाएँगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो है। जी सर। सर, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो सर वो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिसे बैन कर दिया गया लेकिन फिर भी लोग यूज़ कर रहे हैं। इस पे सर झांसी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इस एंगल से महत्वपूर्ण है कि बार-बार हमें कंप्लेन मिलती है कि सर नाली चौक हो गई है। जी। नाली पानी ओवरफ्लो कर रहा है, तो उसके सबसे बड़ा रीज़न क्या है? ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। जी सर। और हमें पता है कि ये खत्म नहीं होती, और जब हमारी अना पशु गौवंश हमारे गौ माता खाती हैं, तो उनके जान जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। जी सर। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बताया जो है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ हम ना करें। हम लगातार इस पर लोगों को अवेयर भी करते हैं, और इस पे हम जुर्माना भी करते हैं लगातार। जी। और कई बार हम लोगों ने फैक्ट्रियों पर भी, जहाँ पर ये बन रहे हैं, वहाँ उनको भी सीज़ करने की कार्रवाई की है इसमें। ओके। सर, हम लोग अक्सर कचरे की बात करते हैं, तो सर कचरे का सही प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत मतलब जो नगर है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कूड़े का प्रबंधन जो है, वो शहर का सबसे बड़ा चैलेंज है। जी सर। हम लोगों ने कई बार पेपर में, न्यूज़ में देखा होगा कि कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं। जी सर, जी सर, जी और सर। इसी तरीके के यहाँ पर भी 2-3 पॉइंट थे, डंप साइट थी, जिनको हमने लीगेसी वेस्ट कहा, और लीगेसी वेस्ट को हमने पूरा ट्रीट कर दिया। ओके सर। 2 साइट ऐसी ही हमारे यहाँ, एक मसीहागंज में थी, एक पंचवटी में थी, ओके जो सर। पहाड़नुमा एक शक्ल थी उनकी। जी सर। तो उनको हमने ट्रीट करके वो साइट क्लियर कर दी है। अब जो चैलेंज अपने सामने है कि ऐसी साइट फिर से क्रिएट ना हो, तो उसके लिए हमारा जो सिस्टम है कि एक तो कूड़ा इधर-उधर कहीं ना फेंकें, खुले में कूड़ा ना फेंकें। डोर टू डोर, जैसे मैंने पहले बताया कि डोर टू डोर की गाड़ी को ही कूड़ा दें, कहीं अन्य कूड़ा ना फेंकें। दूसरा, जो कुछ वैल्यूएबल्स होते हैं, जो हमारे यूज़लेस चीज़ें हो जाती हैं, जो हमारे काम की नहीं होती हैं, उनसे हम पैसे भी बना सकते हैं। हर वार्ड में, हर एक वार्ड में हमने ट्रिपल आर सेंटर भी बना रखे हैं। जी सर। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। ओके। वहाँ पर वो अपने सामान को लेकर के, जो उनके काम का अब नहीं रह गया, लेकिन वो उससे कुछ पैसे बना सकते हैं। उनको पैसे भी मिलते हैं वहाँ पे, और वो प्रॉपर जगह पहुँच जाता है, जहाँ पे उसको हम रिड्यूस करके, रिसाइकिल करके रीयूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने 3 आल का जो जी। कॉन्सेप्ट था सर वो भी आपने बता दिया है। सर, एक पॉइंट हमारा और है कि जो सेप्टिक टैंक है जो अक्सर फुल हो जाता है, तो उसकी सफाई को लेकर लोग परेशान रहते हैं। क्या करें, कैसे, किससे सफाई करवाएँ? सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, इसके बारे में भी लोगों का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है।
हमने आईसी एक्टिविटी जगह-जगह हमने इसको लिख भी रखा है और इसमें क्या है कि हमारे 2 एफएसटीपी इतनी टाइम संचालित हैं। जी जहाँ सर। पर जो घरों का सेप्टिस टैंक होता है, सीवर लाइन होती है, उनके टैंक को क्लियर करके हम जो है एफएसटीपी पे ले जाकर के हम प्रोसेस करते हैं और उससे खाद बनाते हैं और खाद को हम सेल भी कर रहे हैं। ओके। और इसका जो पानी निकलता है, जो मतलब वेस्ट वाटर होता है, उसको जी भी सर। ट्रीट करके हम जो है प्लांटेशन में यूज़ करते हैं उसको। ओके। और इसमें अगर किसी को अपना टैंक खाली कराना है, जिसमें कि मैंडेटरी है कि साल भर में 3 साल में 1 बार जो है, उसको खाली कराना मस्ट है जो है। जी सर। तो वो ज़रूर खाली कराएँ और उसके लिए हमारा टोल फ्री नंबर भी है 14420 ओके। 14420। इस ओके। पे ही वो कॉल करके जो है अपने टैंक को खाली करा सकते हैं। सर, आपने ये तो टोल फ्री नंबर बता दिया, लेकिन सर अगर कोई शिकायत है या कोई सुझाव अगर नगर निगम झांसी को देना है या कोई शिकायत करनी है, नहीं, तो सर इसके लिए हम कहाँ कॉन्टैक्ट हाँ, करेंगे? बिल्कुल। इसके लिए हमारा ICCC में हेल्प डेस्क जो है वो स्थापित है। उसमें अगर कोई सुझाव देना है या कोई कंप्लेन करना है, तो उसके लिए भी हमारा नंबर जो है वो लोगों के बीच में खूब सर्कुलेटेड है और बहुत कंप्लेन आती हैं। जी। सुझाव भी आते हैं। वो नंबर मैं फिर से एक बार लोगों को बता देना चाहता हूँ। हालाँकि सभी बहुत कंप्लेन आती है, इससे मतलब पता ये चलता है कि लोगों के बीच में बहुत ही पॉपुलर है वो। जी। 0510 3500 700। मैं औ फिर से एक बार रिपीट कर देता जी। हूँ। 0510 3500 700। इस पे कोई भी व्यक्ति नगर निगम से जुड़ी कोई भी कंप्लेन है, वो दर्ज करा सकता है या अपने सुझाव दे सकता है। ये जो नंबर अभी सर ने बताया, ये देखिए स्क्रीन पे भी आपके दिख रहा होगा, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और किसी भी तरह की शिकायत या सुझाव के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर, एक समस्या है सर जिसका निवारण बड़ा मुश्किल है, जो नहीं हो पा रहा है। सर, वो खुले में शौच करना या फिर खुले में कहीं पे भी थूक देना। सर, इस प्रैक्टिस को सर कैसे खत्म करें? झांसी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? इसके लिए भी शासन की सरकार की तरफ से भी जो है काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और निर्देश जारी किए गए हैं। तो जहाँ पर खुले में लोग यूरिनल करते हैं तो उसको येलो स्पॉट के तौर पे चिन्हित किया गया है जी और सर। जहाँ पर लोग थूकते हैं पान जो है उसको रेड स्पॉट के तौर पे चिन्हित किया गया है। हुँ। तो येलो स्पॉट पे हम लोग ऐसी एक्टिविटी करा रहे हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए पैम्फलेट्स, बैनर्स भी लगा रहे हैं जी और सर। मेन चीज़ है हमारा जागरूक होना। मैं बताना चाहूँगा कि नगर निगम झांसी में 80 से ज़्यादा टॉयलेट हैं और यूरिनल इसके अलावा है। हुँ, और जो कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यूरिनल सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं हुँ। और जो हमारे पब्लिक टॉयलेट है वो पे एंड यूज़ के बेसिस पे ₹5 का शुल्क लगता है। ओके वो सर। हाँ, यूरिनल सारे फ्री हैं। तो हुँ। उसका यूज़ करें और मतलब हर जगह, हर कोने में शौचालय मतलब हर 500 मीटर पे लगभग एक शौचालय मिल जाएगा हमारा जो लेकिन है। सर लोग शौचालय में करते क्या हैं? वो तो बगल में तो खड़े होके करते हैं। ये एक बड़ी समस्या है, तो मैं आप बिग एफएम के माध्यम से भी और अपील करना चाहूँगा कि जो है लोग इसके बारे में अवेयर हों और बेसिकली हम नंबर 1 नहीं आ पा रहे हैं। बार-बार इंदौर का नाम आता है कि इंदौर नंबर 1 है, जी तो सर। ये इसकी एक बड़ा चैलेंज है कि इससे हम कैसे निपटें? तो ये बिना लोगों की भागीदारी के ये संभव नहीं है। तो लोगों को जागरूक होना होगा और शौचालय भी ऐसा नहीं कि गंदे हैं, आप जाकर के शौचालय देखेंगे तो शौचालय बहुत ही नीट एंड क्लीन मिलेंगे आपको। जी सर। सर, जल निकायों की सुरक्षा की बात करें या प्रदूषण को रोकने की बात करें, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? प्रदूषण के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो क्लीन एयर प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लगभग 3-4 साल से ये चल रहा है झांसी में जी और सर। उसका रिज़ल्ट ये है कि इसको बेहतर ढंग से जिलाधिकारी महोदय और नगर आयुक्त महोदय के निर्देशन में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। माननीय मेयर साहब का भी बड़ा इसमें प्रयास रहता है। तो इसमें सर, अभी आपने कहा कि हमारे झांसी की एयर बहुत साफ है, लेकिन लोग हैं जो उसको फिर से गंदा करने पे लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग अक्सर मैंने देखा कचरे को जला देते हैं। और जैसे कि आपने बोला कि यूरिनल जो प्रैक्टिस है, वो शौच के अंदर ही करनी चाहिए, फ्री भी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग खुले में कर रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे हमारी झांसी की जनता? ये कैसे वो आदत अपनी खत्म कर दें? नहीं, ये दोनों ही चीज़ें खुले में यूरिनल या शौच करना या कूड़े को जलाना, दोनों ही प्यूनिटी ऑफेंस हैं, दंडात्मक कार्रवाई इसमें करने का प्रोविज़न है। जी सर। तो वो भी हम करेंगे और कई जगहों पर की भी है हमने। तो मेरा मतलब अनुरोध यही है आपके माध्यम से, बिग एफएम के माध्यम से कि
ऐसा ना करें। जी सर। और वैकल्पिक व्यवस्था जब उपलब्ध है, मतलब जब टॉयलेट्स उपलब्ध हैं, तो उसका यूज़ करें, यूरिनल्स का यूज़ करें। और कूड़ा जलाने, मतलब कूड़ा आ ही क्यों रहा है, इस पर विचार करें कि कूड़ा क्यों आ रहा है रोड पर। जी, बिल्कुल सही बात है। खास तौर पे कूड़ा जब हर दुकान पर, हर घर पर गाड़ी जा रही है, जी, मैंने स्टार्ट इसी बात से किया था कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है जी सर। कि कूड़ा रोड पर आना ही नहीं चाहिए। जी। कूड़ा रोड पे अगर आ रहा है तो ये समस्या है। इसका मतलब लोग कहीं न कहीं इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट हाँ, काम कर रहे हैं। और नगर निगम का थोड़ा और सहयोग करें, तो इसका प्रबंधन हम कूड़े का और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कूड़े को हम अलग-अलग करके दें, मतलब गीला कूड़ा अलग रखें और सूखा कूड़ा अलग रखें। मोटे-मोटे शब्द में कहें, किचन वेस्ट जो है वो अलग रखें और जी, बाकी जो वेस्ट है उसको अलग रखें। और अलग-अलग जो गाड़ी जाती है हमारी, उस गाड़ियों में 2 कंपार्टमेंट बने होते जी हैं, सर। उसको अलग-अलग डालें जो है। इसके अलावा 2 चीज़ें होती हैं, कुछ घर घर में जो है हज़ार्डस चीज़ें निकलती हैं, जी तो सर। उसके लिए अलग ब्लैक कलर का एक डस्टबिन गाड़ी में होता है। और एक कुछ मेडिकल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो घर में अगर यूज़ हुई जी, हैं, जी, जी, तो जी। उसके लिए रेड कलर का एक अलग से डस्टबिन होता है गाड़ी में। ओके। तो उसका यूज़ करें, मतलब बेसिकली कोई भी चीज़, कोई भी कूड़ा वो रोड पर आना ही नहीं है। हुँ। जिस दिन हम इस चीज़ को प्रण कर लेंगे और झांसी इसके लिए जाना जाता है अपने प्रतिबद्धता के लिए, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये हम भी नंबर 1 बनने से, हमें झांसी को नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है जैसा कि कमर सर ने कह दिया है, तो आप भी प्लीज़ इसका ख़्याल रखिए। सर जो जनता की प्रक्रिया है, जो उनका सर रिस्पॉन्स है, वो बहुत ज़रूरी है, जो उनका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। तो सर वो फीडबैक कैसे दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में भी पब्लिक से फीडबैक लिया जाना है। जी और सर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है सर्व सर्वेक्षण रैंकिंग का जो है, जी सर। कि पब्लिक कैसा रिस्पांस दे रही है। तो नगर निगम की माननीय महापौर के निर्देशन में, माननीय नगर आयुक्त महोदय के निर्देशन में, मतलब हम लोग काम कर रहे हैं। कमियां निश्चित रूप से हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। जी तो सर। पॉजिटिव जब भी फीडबैक दें, पॉजिटिव फीडबैक दें। जो गुंजाइश है, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि हमेशा गुंजाइश रहती है, तो वो हमको बताएं। तो जी। हम कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं पर भी विचार करें और उनको दूर करने का प्रयास करें। तो फीडबैक हमेशा मतलब पॉजिटिव होके देना चाहिए, ना कि नेगेटिव होकर के कि ये नहीं हो रहा, नहीं ये हुआ हमारे यहाँ, पार्क अच्छा है, अपना पानी का निकासी हो रही है, रोज झाड़ू लग रहा है। अगर कहीं कोई कमी है, तो हमने अभी एक कंप्लेन के लिए टोल फ्री नंबर भी बताया, जो 24 आवर एक्टिव रहता है। आप उस पे अपनी कंप्लेन नोट कराइए, उस पे आपका टोकन नंबर भी मिलता है, जिस पे आप फीडबैक ले सकते हैं। और आपके मोबाइल नंबर पे जो हमने कार्रवाई की, वो भी हम आपको बताई जाती है, जवाब भी जाता है उसका। तो कृपया उसका अधिक से अधिक प्रयोग करें। और कमियाँ निश्चित रूप से हैं और हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है, तो हम वो करेंगे। लेकिन जब भी स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम फील्ड में आए, या लखनऊ से या कहीं से फीडबैक लिया जाए, तो उसको झांसी के लिए अच्छा फीडबैक दें, जिससे झांसी की एक अच्छी छवि जो है पूरे देश में और पूरे विश्व में बने। तो बस जैसा कि सर ने बताया है कि झांसी को देश में पूरी दुनिया में आप मशहूर कर दीजिए सफाई के मामले में और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में झांसी को नंबर 1 बनाइए। सर चलते-चलते कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारी जनता को? मैसेज यही है कि हम हर तरीके से स्वच्छ रहें, जी, मन से भी स्वच्छ रहें, तन से भी स्वच्छ रहें, विचारों से भी स्वच्छ रहें और अपने चारों तरफ स्वच्छता का प्रचार-प्रसार करते रहें। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में झांसी को नंबर 1 बनाइए और सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम धन बदल के तो देखो। 92.7 Big